नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग शेषफल प्रमेय देखेंगे एकदम बेसिक से, है ना, एकदम स्टार्टिंग से कि भाग विधि कैसे चलती है, कैसे शेषफल मिलता है। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि सवाल आपको कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा सबसे पहले शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, सबसे पहले हम लोग आते हैं भाग देने की प्रक्रिया पे। कि जैसे हम किसी संख्या को, मान लो 24 को हम 3 से भाग देते हैं या हम कह दें 5 से भाग देते हैं, तो 5 चौक को 20 और शेषफल हमें कितना मिला? 4। ये होता है हमारा क्या? भाजक। ठीक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? भाज्य। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमने जब 5 से 24 को भाग दिया तो 4 बार भाग गया, 20 आया, शेषफल हमें कितना मिला? 4। अब देखो वापस भी हम इसको पा सकते हैं, भाजक और भागफल का गुणा कर दे तो 5 चौको 20 और शेषफल को जोड़ दे तो 20 4 24, वापस हमें क्या मिल गया? भाज्य। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। पहले इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो आप समझ गए कि शेषफल हमें क्या चाहिए। हम इस शेषफल की बात कर रहे थे कि शेषफल हमें कितना मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे भाग के सवाल में कि जो भी भाजक होता है, शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। कभी भी शेषफल भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर बराबर आ जाएगा तो भाग चला जाएगा एक बार पूरा, है ना। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा मिलता है हमको। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बनाते हैं कि जैसे हम कोई सवाल दे दें कि एक भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो 75 है, जो भागफल है वो 6 है और जो शेषफल है वो 25 है। तो बताओ भाज्य कितना होगा या वो संख्या क्या रही होगी जिसको भाग दिया जा रहा था, है ना। तो हमने अभी देखा कि जब भी हमें भाज्य चाहिए होगा तो हम भाजक गुणे भागफल, भाजक था 75, भागफल था 6 और शेषफल कितना था? 25। इसको जोड़ देंगे, गुणा करेंगे तो 6 25 30, 7 6 42 और 3 45 प्लस 25 जुड़ेगा तो आ जाएगा 5 5 2 7 475। ठीक, तो हमने एक सवाल लगाया जिसमें हमें भाजक पता था 75, भागफल पता था 6 और शेषफल 25 था। तो भाज्य का मान हमें निकालना था। तो हमने गुणा कर दिया कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 450 प्लस 25 हमें मिल गया कितना? 475। ठीक, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो सवाल थोड़ा सा किस तरह से घुमा के बनाता है ना। एकदम बेसिक था ये, थोड़ा सा सवाल की तरफ चलते हैं कैसे सवाल बनाता है एग्जामिनर। जैसे आपसे कहेगा, संख्या दे देता है तो भाग देना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा भाषा में बात करता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करता है वो कि हमें कैसे उसको करना है। जैसे एक सवाल दिए हम आपको कि भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है, भाग के, इसको साफ कर देते हैं पहले, ये इसको लिखा रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 12 गुना है यदि शेष 20 हो
तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल कह रहा है भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है और शेष फल का 12 गुना है, तो शेष फल यदि 20 हो तो भाज्य का मान कितना था। ठीक, देखो इसी पे आते हैं, एकदम आसान सा। ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये है हमारा भागफल, और जो यहाँ मिलेगा वो होगा हमारा शेष। ठीक, तो हमसे कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है। मतलब यदि भागफल का मान पता चल जाए और उसको हम 8 से गुना करा दें, 8 गुना होने का मतलब क्या, 8 से गुना करा दें तो हमें भाजक मिल जाएगा। तो कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है और शेष फल का 12 गुना है। इसका मतलब यदि शेष फल का मान पता हो और इसको 12 गुना कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक। अब उसने सवाल में हमें मान किसका बताया, शेष फल का। कह रहा शेषफल 20 है, तो यदि शेषफल 20 है और शेषफल का 12 गुना भाजक है तो 12 दूनी 24, भाजक का मान कितना रहा होगा, 240। और यहाँ पे दिया था स्टार्टिंग में कि जो भाजक है ये भागफल का 8 गुना है, तो भागफल जो भी होगा उसको यदि हम 8 से गुणा कर दें तो 240 मिलेगा। तो हमें देखना होगा कि वो संख्या कितनी होगी, तो 8 से 240 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 30। अगर 30 को 8 से गुणा करने पर 240 आता है तो 240 को 8 से भाग देने पर वापस 30 मिल जाएगा। तो हमें यही देखना था कि हम किस संख्या को 8 से गुणा कर दें तो 240 आ जाए। तो 8 से हमने 240 को भाग दे दिया, हमें क्या मिल गया, 30। इसका मतलब भाजक 240 था, भागफल 30 था और शेषफल सवाल में दिया था 20। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि भाज्य का मान बताओ। तुरंत हम इसी पे रख देंगे कि भाज्य का मान कितना होगा। भाजक का मान है 240, भागफल का मान है 30 और शेष फल का मान है 20। गुणा करेंगे तो 24 × 72 प्लस 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तो भाज्य का मान हमें मिल गया 7220। ठीक, एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। इसी क्वेश्चन में हम बस संख्या चेंज कर देते हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। ठीक, यदि शेषफल का मान 36 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। केवल हमने संख्याएं बदल दी है। ठीक, देखते हैं एक बार और इसी क्वेश्चन को। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक, ये भाजक है हमारा, ये भागफल है। ठीक, और ये शेष है। कह रहा है जो भाजक है ये भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, तो शेषफल का मान जो भी आएगा इसका 5 गुना भाजक होगा। और शेष का मान कितना बताया उसने, 36। अगर 36 को 5 गुना कर दे भाजक मिल जाएगा, तो 36 × 5 = 180। इसका मतलब भाजक के रूप में कितना था, 180। अब हमें पता है कि यदि भागफल को 12 से गुणा कर दे तो भाजक आ जाएगा। तो भाजक, इसका मतलब अगर भागफल का मान कुछ भी हम रखेंगे इसका 12 गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। तो x का मान कैसे आ जाएगा, 12 का इसमें भाग देंगे, 12 × 5 = 60। ठीक, तो वही काम हम ऐसे कर लेते हैं कि 12, अगर भागफल में 12 का गुणा करने से 180 आता है तो 12 का भाग 180 में दे दे तो भागफल मिल जाएगा। इसका मतलब था कि भाजक 180 है, भागफल 15 है और शेषफल 36 है। देखो भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो हमें चाहिए था भाज्य का मान, तो फिर इसी पे रख देंगे कि भाजक 180, भागफल 15 प्लस शेषफल 36। करा देंगे गुणा, 0 15 × 8 = 120, 12 17 × 10 = 27 प्लस 36, तो आ जाएगा 2736। आगे आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, टाइप चेंज करते हैं इसका। इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक सवाल और बनता है, जैसे हम कहें अगले टाइप में कि एक संख्या है
एक संख्या को 54 से भाग देने पर 54 से भाग देने पर शेषफल 54 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दे तो शेष कितना होगा। एक संख्या को 54 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। मतलब उसके कहने का है कि जब हम 54 से भाग देते हैं तो शेष के रूप में हमें 24 मिलता है, लेकिन जब हम उसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना मिलेगा, ये हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जब हम 54 से भाग देते हैं संख्या को तो हमें शेष के रूप में कितना मिलता है, 24। अब हमें भाग देना है किससे, 9 से, तो पता करना है हमें शेष कितना मिलेगा। यहाँ पर एक शर्त है कि ये संख्या सदैव इसका एक गुणनखंड होती है, मतलब 9 से इस 54 को कटना चाहिए तभी आप उत्तर बता सकते हैं। 9 से यदि 54 नहीं कट रहा है इसका मतलब आप नहीं बता सकते हैं कि इसको 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखो 9 से 54 कट रहा है कि नहीं, 9 छक्का 54 मतलब कट जाएगा 54। तो फिर हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम इस 24 को 9 से भाग दे देंगे और पता करेंगे शेषफल कितना आएगा। तो 9 दूनी 18, शेषफल कितना मिल जाएगा हमें, 6 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि पहले एक भाजक देता है, एक शेषफल बताता है, फिर दूसरा भाजक बता करके उस भाजक से शेषफल पूछता है। इस तरह के सवाल में हमेशा दूसरा वाला भाजक जो लास्ट में दिया है, ये वाला भाजक पहले वाले का सदैव एक गुणनखंड होता है कि जब आप 54 से भाग दिए तो शेषफल 24 मिला, तो 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा ये जानना है। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि क्या 9 से 54 कटेगा। यदि 9 से 54 कटेगा तो फिर 9 से डायरेक्ट हम 24 को भाग दे देंगे और पता कर लेंगे कि शेषफल कितना होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह को। देखते हैं, संख्या चेंज कर देते हैं। किसी एक संख्या को 119 से भाग देने पर, एक संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 17 से 119 कटेगा, क्योंकि जब हम 119 से भाग देते हैं तो शेष के रूप में हमें क्या मिलता है, 36 मिलता है। अब हमें देना 17 से भाग, तो देखो 17 से 119 कटेगा, 17 सत्ते 119 कट रहा है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, सीधे 36 को 17 से भाग दे देंगे और पता कर लेंगे शेषफल कितना आएगा। तो 17 दूनी 34 और 2 36, शेषफल कितना मिल जाएगा हमें, 2। ठीक है, कर लेंगे इस तरह का सवाल। बस इतना याद रखिएगा कि इसका गुणनखंड होना अनिवार्य है। अगर 17 से 119 नहीं कटेगा तो आप भाग देकर नहीं बता सकते हैं कि शेषफल की जगह पर कितना बचेगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं एक टाइप और इसमें। एकदम बेसिक से सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत आसान से क्वेश्चन बनाता है यहाँ से वो। अब जैसे हम एक सवाल लिखें, हम आपसे कहें कि एक संख्या है 23, इसको यदि हम 7 से भाग देते हैं, एक संख्या 23 को हम 7 से भाग देते हैं तो 7 तिरिका 21, शेषफल कितना बचता है हमें, 2। ठीक, एक और संख्या है जिसको हम 7 से भाग देते हैं 37, 7 बचे 35, शेषफल कितना बचा, 2। ठीक, ये कुछ एक बढ़ा देते हैं क्योंकि एक जैसा शेषफल दिख रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कन्फ्यूजन होने लगे कि शेषफल एक जैसा क्यों है। यहाँ पे हमें शेषफल कितना मिला, 3।
तो जब हमने 7 से 23 को भाग दिया तो शेषफल 2 आया। जब हमने 7 से इसी भाजक से 7 से 38 को भाग दिया तो शेषफल 3 आया। लेकिन यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, जैसे 23 और 38 को हम जोड़ दें, कितना आएगा? 8 और 3 11 और 3 3 6 61 है। और अब इस योगफल को यदि हम इस 7 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? देखो 7 8 56, कितना आया? 4 1 5। ठीक, तो जब हमने 7 से एक संख्या को भाग दिया तो शेषफल 2 मिला था। जब दूसरी संख्या को 7 से भाग दिया शेषफल 3 मिला था। लेकिन जब इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया और फिर 7 से भाग दिया तो देखो वही हमें शेषफल मिला जो इन दोनों शेषफलों का योगफल था, है ना। जो दोनों शेषफलों का योगफल था वही हमें शेषफल के रूप में मिल गया। लेकिन एक क्वेश्चन अगर हम इसी में और करें, जैसे हम कहें कि अगर हम 5 से भाग दें 24 को, ठीक, तो आएगा कितना? 5 को 20, शेषफल मिला 4। और इसी 5 से भाग दें एक और संख्या को, कुछ भी लिख सकते हैं, 33 लिख देते हैं। 5 का 30 आया, 3 शेषफल। और अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 24 और 33 को यदि हम जोड़ दें, 4 3 7 3 2 5, और अब फिर वापस 5 से भाग दें तो 11 5 55, कितना बचा? शेषफल 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम दोनों संख्याओं के योग को 7 से भाग दिए तो शेषफल जुड़ करके उत्तर मिल गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर दोनों संख्याओं का भाग दिया और दोनों संख्याओं को जोड़ा तो शेषफल 4 3 7 नहीं आया, कितना आया? 2 आया, है ना। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि पहला शेषफल, रिमाइंडर पहला वाला जो था, और दूसरा शेषफल, ये दोनों जुड़ करके तीसरे शेषफल के बराबर हो रहे थे। ये एक बहुत साधारण सा सवाल हो गया और ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। सवाल बनाता है यहाँ से एग्जामिनर कि जब हमने एक शेषफल R1 निकाला, दूसरा शेषफल R2 निकाला, और जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक तीसरा शेषफल मिला हमको R3 भाग देने पर, है ना। मतलब यहाँ पर शेषफल R1 था, यहाँ पर R2 था, लेकिन दोनों जब हमने संख्याओं को जोड़ा तो हमें जुड़ करके R1 प्लस R2 नहीं मिला, हमें एक तीसरा शेषफल मिल गया जिसको हम कह रहे हैं R3। ठीक है, यहाँ पर देख रहे थे कि दोनों का शेषफल जुड़ जा रहा था। इस तरह का सवाल बनाता है एग्जामिनर और हमसे वापस भाजक का मान पूछता है। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है? जब दोनों संख्याओं के शेषफल जुड़ कर के, जैसे यहाँ पर था, एक का शेषफल 3 आ रहा था और दूसरे का आ रहा था 2, और दोनों शेषफल जुड़ करके 5 बना रहे थे, जबकि भाजक के रूप में क्या था? 7। अगर हम 7 से 5 को भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर शेषफल पूरा पूरा मिल रहा था। लेकिन जैसे ये शेषफल दोनों इतने बड़े हो गए कि दोनों शेषफल 4 और 3 जुड़ करके भाजक से ज़्यादा हो गए, भाग तो हम 5 से ही दे रहे थे, लेकिन ये दोनों शेषफल जुड़ करके 7 पहुँच गए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 से भाग देने पर शेषफल 7 मिले? नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि अगर दोनों शेषफल जुड़ कर के भाजक से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो इस 7 को हम फिर एक बार 5 से भाग देते हैं और तब हमें वास्तविक शेषफल मिलता है 2। तो यहाँ से सवाल बनता है कि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर भाजक के तौर पे क्या था। जैसे इस सवाल को अगर हम बनाना चाहें कि कैसे सवाल बनता है, तो हमने कहा कि किसी संख्या से 24 को भाग दिया गया तो शेषफल 4 आया, उसी संख्या से 33 को भाग दिया गया तो शेषफल 3 आया। लेकिन जब दोनों संख्याओं के योगफल को, मतलब 24 और 33 के योग को जब हमने उसी संख्या से भाग दिया तो शेषफल के तौर पे हमें कितना मिला? 2 मिला। तो यहाँ पर दोनों का योगफल 7 हो रहा था, जबकि यहाँ पर 7 की जगह हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो ये तभी संभव होता है जब ये दोनों शेषफल जुड़ करके भाजक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बार भाग और चला जाता है। 2 शेषफल जुड़ करके कभी भी इतना बड़ा मान नहीं बना सकते हैं कि भाग 2 बार चला जाए, है ना। क्योंकि हम किसी भी संख्या से भाग दें उसका अधिकतम शेषफल छोटा होता है। जैसे हम 7 से भाग दे रहे हैं, अधिकतम शेष कितना आ सकता है? 6। एक बार हमने दूसरी संख्या को भाग दिया, 6 आया, 6 6 जुड़ कर 12 होगा। क्या 7 से कभी 2 बार कट सकता है? नहीं हो सकता है।
तो किसी भी संख्या से अगर हम भाग देके 2 बार मान निकालें तो उन दोनों शेषफलों का योगफल कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार भाग चला जाए। तो यहाँ भी कन्फर्म है कि भाग एक बार ही गया होगा, तो यहाँ पर 2 बचा है। तो अब हमसे पूछेगा कि बताओ इस भाजक का मान कितना था, कि यहाँ पर जो भाजक था वो कितना था। अगर आप ये जानना चाहते हैं भाजक कितना था तो इन दोनों शेषफलों को जोड़ दीजिए, पहले वाले दोनों शेषफल को जोड़ दिए, 4 3 7। हमें पता है कि जब 7 को किसी से भाग दिया गया था तो 2 बचा था, तो यदि 7 में से भाग देने पे 2 बचेगा तो भाजक क्या था, 5 था। तो यही R3 रिमाइंडर हम इसमें घटा देते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाता है कि भाजक कितना था हमारा, है ना। मतलब जब 2 अलग अलग संख्याओं को भाग देने पर अलग अलग शेषफल मिले और उन दोनों के योगफल को भाग देने पर शेषफल R1 प्लस R2 मतलब उन दोनों का योग ना होकर के कोई एक तीसरा शेषफल मिलता है, तो हमें ये पता करना कि भाजक का मान कितना होगा। तो हम दोनों शेषफलों को जोड़ करके उस तीसरे शेषफल को घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाज्य का मान कितना होगा। देखो 4 और 3 7, और इसमें से 2 घटा दें तो हमें मिल जाएगा कितना, 5। और यही सवाल में हमने भाजक के तौर पे लिया था क्या, 5। ठीक, समझ रहे हैं इस सवाल को आप। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, एक एग्जाम का क्वेश्चन उठाते हैं, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसे क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याएं x और y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए, यदि 2 संख्याओं x और y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए, अलग अलग भाग दिया जाए, तो शेष क्रमशः 4375 तथा 2986 प्राप्त होते हैं। फिर कहा कि यदि उन संख्याओं के योग को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेषफल 2361 प्राप्त होता है। तो d का मान हमसे पूछा गया है। ठीक, मतलब उसके कहने का ये है कि 2 संख्याएं हैं, d से एक संख्या x को भाग दिए तो शेषफल मिला 4375, और इसी d से एक संख्या y को हमने भाग दिया तो हमें शेषफल मिला 2986। अब कह रहा है कि जब इन दोनों संख्याओं के योगफल को मतलब x प्लस y को जब हमने d से भाग दिया तो शेषफल मिला हमें 2361। ठीक, तो हमने अभी बताया कि जब इन दोनों का योगफल इसके बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों का योगफल इस भाजक से बड़ा हो चुका था। तो जब भी तीसरा रिमाइंडर जब संख्याओं को जोड़ा जाता है और इन दोनों के योग शेषफल का योग इसके बराबर नहीं होता, तो उसी की कंडीशन हमने बताई थी कि उस कंडीशन में R1 प्लस R2 में अगर R3 को घटा दें, ये पहला रिमाइंडर था R1, ये दूसरा रिमाइंडर था R2, और ये दोनों को जोड़ने पर मिला था हमें क्या, R3। तो हमें क्या मिल जाता है, भाजक का मान मिल जाता है कि हमने किस संख्या से इस सवाल में भाग दिया था। तो देखो ये आएगा 4375 प्लस 2986, और इसमें से घटाना है 2361। जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11, 8 8 16, 9 4 13, 4 2 6 माइनस 2361। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया था इसमें भाजक के तौर पे जो d था उसका मान कितना था, 5000।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं कि जब किसी एक ही संख्या से दो अलग अलग संख्याओं को भाग देने पर दो अलग अलग शेषफल मिले और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर फिर वापस उसी संख्या से भाग देने पर एक तीसरा शेषफल मिल जाता है और वहाँ से हमसे पूछा जाए कि बताओ वो भाजक क्या था जिस संख्या से भाग दिया गया था, तो पहले वाले दोनों शेषफल को जोड़ करके तीसरा शेषफल उसमें घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, भाजक का मान मिल जाता है कि उस सवाल में, उस क्वेश्चन में भाजक के तौर पे कौन सी संख्या ली गई थी। समझ गए इस चीज़ को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन और। ठीक, चलते हैं आगे। अब जैसे गुना करके भी संख्याएं पूछी जाती हैं, जैसे कह दिया जाए कि किसी संख्या को भाग दिया गया तो शेषफल 3 मिला, यदि संख्या को 3 गुना कर दें, 2 गुना कर दें तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा। ठीक, जैसे हम कहें कि एक संख्या है 24, ठीक है, इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं, 5 को 20, शेषफल कितना मिल रहा है, 4। यदि हम संख्या को 2 गुना कर दें, मतलब 24 दूना 48, और वापस फिर 5 से भाग दें तो पूछता है कि शेषफल कितना होगा। तो 5 9 45, शेषफल कितना बचा, 3। तो इस सवाल को हमें लगाना नहीं होता, क्योंकि हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसने कहा कि संख्या को 2 गुना कर दिया गया तो देखो इसका शेषफल कितना था, 4। इस 4 को भी आप 2 गुना कर दीजिए, क्या मिल गया, 8। यही उत्तर था, लेकिन वजह क्या हुई कि उत्तर 8 नहीं आया, क्योंकि भाजक क्या था, 5 था। तो अगर शेषफल को 2 गुना करने से वो भाजक से बड़ा हो गया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 से भाग देने पर शेषफल 8 बचे। अगर ऐसा हो रहा है कि भाजक से शेषफल बड़ा हो जा रहा है तो एक बार और भाग दे दीजिए, 5 × 5 आपको वास्तविक शेषफल मिल जाएगा, कितना, 3। ठीक, तो इस तरह के भी छोटे छोटे सवाल बनते हैं। ऐसे वर्ग करने पर भी पूछता है, जैसे कह दे कि किसी संख्या n को 2 से भाग देने पर किसी संख्या n को 2 से भाग देने पर, या 2 बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 से भाग देने पर शेष 2 मिलता है। संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 5 से भाग देने पर शेष कितना होगा, है ना। तो कभी आपसे ऐसे गुना करके पूछ देगा कि किसी संख्या का अगर 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ शेषफल कितना बचेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको शेषफल को 2 गुना कर देना है और ये देखना है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि शेषफल भाजक से बड़ा हो गया हो। अगर ऐसा है तो वापस एक बार और भाजक से भाग दीजिए, आपको शेषफल मिल जाएगा। वही काम यहाँ है कि अगर उसने n से 5 को भाग देने पर बताया कि शेषफल आपको 2 मिल रहा है, और अब कह रहा है कि n स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा, तो फिर हमें वही काम करना है कि पहले शेषफल कितना था, 2, उसने संख्या का वर्ग किया है, n स्क्वायर किया है, तो आप शेषफल का वर्ग कर दिए, कितना आया, 4। अब 4 को 5 से अगर भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, शेष के रूप में पूरा का पूरा कितना मिल जाएगा हमें, 4। तो ऐसे सवालों में चाहे संख्या को 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, जितने गुना वो आपसे कहेगा आप शेषफल को उतने गुना करके वापस भाजक से भाग दे दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और चाहे संख्या का स्क्वायर और क्यूब करने की बात करें, अगर संख्या का वर्ग कर रहा है तो आप शेषफल का वर्ग करिए और वापस उसी संख्या से भाग दे दीजिए, आपको वास्तविक शेषफल मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कुछ पार्ट इसका अभी बचा हुआ है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइए हमको, हम और सुधार करेंगे और बेहतर चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।